वेलकम बैक। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद असूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता, असूली तौर पर और अच्छे ज़मीन के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद असूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता, असूली तौर पर और अच्छे ज़मीन के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। अहम खबर है, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद असूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता, असूली तौर पर और अच्छे ज़मीन के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज़ ने लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस्तीफे में ये कहा गया है कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ये लिखा है कि वो 27वीं तरमीम के बाद मजीद काम जारी नहीं रख सकते और इसी बुनियाद पर वो अपने अहदे से मुस्ताफी होते हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफे की कॉपी सदर पाकिस्तान को फाइल कर दी है और उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि हल्का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इंतज़ामी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्का 29 यूनियन काउंसिल्स पर मुहित है। 334 पोलिंग स्टेशन नोटिफाइड कर दिए गए। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद अब हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मियां अज़हर थे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो अब दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं और अब यहाँ पर दोबारा जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। इतवार का दिन होगा, 23 नवंबर को ये इलेक्शन होना है और जो इस वक्त देखा जा रहा है कि इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। हाफिज नुमान जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो हैं वो अरसलान अहमद हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंतज़ामी तैयारियों की मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर बैनर, स्टीमर, पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं और एक पूरी बाकायदा ऐसे कंपेन लग रही है कि जैसे ये जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत बड़ा हल्का है NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नोटिफाइड कर दिए गए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद CCTV कैमरास लगेंगे इन पोलिंग स्टेशन से। 4 कंट्रोल रूम फार किए जाएंगे। मगर मौजूदा सूरत हाल में इलाके की क्या सूरत हाल है, मेरे बोलते यहाँ पे लोग कुछ इकट्ठे हो गए हैं, उनसे ही बात करते हैं किसको वोट देने जा रहे हैं। जी, शहर का बहुत बड़ा इलाका है NA 129 और किसको वोट देंगे आप? सर मैं अभी तो 10-15 दिन है वोटों में, ठीक, 10-15 दिन है, जब जिसको दिल करेगा वोट डाल देंगे। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग को देना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जिसको दिल करेगा मेरा, मैं उसको वोट कास्ट करूंगा। आप बताएं जी, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? सर वैसे मैं PTI का सपोर्टर हूं, लेकिन इस वक्त जो मरियम नवाज़ काम कर रही है इस इलाके में भी और वैसे भी आपने देखा तो इंटर मार्केट उन्होंने किस तरह साफ़ करवाई है। अगर उसी वोट किसको कास्ट करेंगे? तो सर इंशाल्लाह मैं फिर नून को डालूंगा। बिल्कुल जी, आपने सुना नून लीग को वोट कह रहे हैं डालेंगे। और आप बताएं जी, आप किसको वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी हम भी नून लीग को इंशाल्लाह। इसी हल्के के हैं? इसी हल्के के हैं। जो आजकल हालात हैं, काम हो रहे हैं, ठीक है, मैडम मरीम नवाज जो कर रही है, हम इंशाल्लाह नून लीग को जो है ना। मौजूदा सूरत हाल में वोट जो है, कोई कह रहे हैं कि जब सूरत हाल देखेंगे किसको वोट डालना है और वोट जो है वो हम डाल देंगे। मगर इलाके की सूरत हाल के पेश नज़र लोग जो हैं वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत से। मगर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि कांटेदार मुकाबला है, गहमा गहमी इलाके में नज़र आ रही है। उम्मीदवारान जो हैं वो इस वक्त इलाकों में अपनी जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं जगह जगह पे और काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई देते हैं। मगर इस इलाके में जो है इस वक्त इंतज़ामी अमूर पर देखा जाए तो उसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जी ठीक है इमरान पर बहुत शुक्रिया।
खबर दें कि हुकूमत का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर बड़ा फैसला सामने आ गया। दुकान मालिकान को मुआवजा अदा होते ही साइकिल मार्केट खाली करवाई जाएगी। मुआवजे की अदायगी के 48 घंटों के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ऑपरेशन का फैसला। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। दुकानों के इन्हदाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट पर रखने की हिदायत जारी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, क्या अपडेट है? महर अथॉरिटी के जेर इंतजाम जो नीला गुंबद के मुकाम पर पार्किंग का मनसूबा बनाया गया है और उसमें ये बड़ी पेशकश सामने आई है कि टीपा की तरफ से आइंदा 48 घंटों में नीला गुंबद के मुकाम पर वाक़ जो 65 दुकानें हैं साइकिल मार्केट की, उनको गिराने का फैसला कर लिया गया है। आज के रोज में इन गुंबद पार्किंग प्लाजा की दुकानों के जो अलॉटेज हैं उनको जो मुआवजा है वो अदा कर दिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि आइंदा 48 के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ये एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। 65 दुकानों के इंतजाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट पर रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। टीपा, जिला इंतजामिया, LDA और मुतलका इदारों को मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है। दुकानदारों को नोटिस का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इस वक्त मुआवजे की अदायगी का आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पार्किंग प्लाजा की तमीर के लिए साइज फौरी तौर पर क्लियर करने का प्लान फाइनल है। नीला गुंबद मार्केट के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान गया है। इन हिदायत के दौरान शहरियों की सहूलत में मुतबादल रास्तों की निशानदही का फैसला किया गया है। इस मंसूबे में मजीद तखीर से लागत बढ़ने का जो खर्चा था उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने फौरी अमल दरामद की ये हिकमत अमली बना ली है। टीपा की जानिब से कार्रवाई की निगरानी के लिए सीनियर अफसरान को तैनात करने का हुक्म भी दे दिया गया है। मार्केट खाली होने के बाद पार्किंग प्लाजा का तामीराती कॉन्ट्रैक्ट फाल रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ही माह में तरक्याती मनसूबों को मद्देनजर रखते हुए दूसरा बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इससे कब्ल दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत परिंदा मार्केट की मिसमारी का अमल मुकम्मल करते हुए 16 कनाल अराजी को गुजार करवाया गया और अब पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि नीला गुंबद के मुकाम पर पार्किंग प्लाजा की तमीर के लिए वहां पर वाक़ 65 जो दुकानें हैं उनको गिरा दिया जाएगा। इन दुकानों के जो अलॉटेज हैं उनको बिजनेस डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया जाएगा और उसके अलावा जब पार्किंग प्लाजा की तमीर का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इस पार्किंग प्लाजा में बनने वाली जो दुकानें हैं वो भी इन्हीं अलॉटियों को ही अलॉट की जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि कल इतवार के रोज और तीज के रोज साइकिल मार्केट नीला गुंबद पर वाक़ 65 दुकानों को मुकम्मल तौर पर मिसमार करके जो अराजी है उसको पंजाब हुकूमत अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद जो अराजी को वागुजार करवाया जाएगा, यहाँ वॉकवेज बनाए जाएंगे, सिटी एरियाज बनाए जाएंगे और लैंडस्केपिंग की जाएगी, जबकि जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं उनको दूर करके ऐसा मंजर बनाया जाएगा कि जो शख्स जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जमात इस्लामी के इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, CTO समेत दीगर भी हमरा। कमिश्नर कहती हैं कि ज़िला इंतजामिया इज्तिमा आम के शुरा के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जमात इस्लामी के इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, CTO समेत दीगर भी हमरा। कमिश्नर कहती हैं कि ज़िले इंतजामिया इज्तिमा आम के शुरा के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जमात इस्लामी के इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, CTO समेत दीगर भी हमरा थे। कमिश्नर कहती हैं कि ज़िला इंतजामिया इज्तिमा आम के शुरा के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जमात इस्लामी के इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत और नाबीना अफराद के दरमियान डेड लॉक बरकरार, बसारत से महरूम अफराद का छठे रोज़ भी धरना जारी। मुजाहिरीन का 12,000 रुपये माहाना वजीफ़ा लेने से इनकार। नाबीना अफराद का कहना था 12,000 रुपये में महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुमकिन नहीं, पढ़े लिखे हैं, माली मदद नहीं, बाइज्जत रोज़गार दिया जाए। एहतजाज के बायस मलैका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर की मरकज़ी शाहरा मॉल रोड पर
फैसल चौक के मुकाम पर आज बसारत से महरूम अफराद के धरने का छठा रोज़ है और इन 6 रोज़ में अभी तक हुकूमत की तरफ से इन नबीना अफराद के साथ किसी तरह के कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। उनका एजेंडा ये है कि जो मुलाजमीन अभी डेली पेड और वर्क चार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके इस मुतालबे को तस्लीम किया जाए। इन लोगों से गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं कि 6 दिनों से आप अभी तक यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, मुज़ाकरात की क्या पेशरफ्त है? हमारे 1157 लोग हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और हम उनकी मुस्तकिली चाहते हैं। 3000 से ज़ायद सीट्स मौजूद हैं 44 डिपार्टमेंट के अंदर, जो अकॉर्डिंग टू कोटा वो हमारी बनती हैं, ब्लाइंड लोगों की बनती है, लेकिन हमें दी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं जी मुझे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपका यहाँ पर एहतजाज करना क्या सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा नहीं हो सकता? देखें जी, हमारे तो घरों में भी हमारी सिक्योरिटी का ख़तरा है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमें नौकरियों से निकाल दिया गया है और डेली वेजेस पे काम कर 11 साल से हम यही आके रोना पीट रहे हैं कि हमें खुदारा मुस्तकिल करें, लेकिन ये करते नहीं। अब हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, अब इस टाइम घरों में हमारे खाने के फाके पड़े हुए हैं, हम क्या करें? हर बार यही कहते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं डिसेबल के लिए, क्योंकि डिसेबल पर्सन जो होता है वो आम पर्सन से अलहदा होता है। उसके लिए ज़ाहिर बात है एक स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए। हम बेगर नहीं बनना चाहते, सिर्फ हमारा यही कसूर है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम बाइज़्ज़त रोज़गार मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जो ये बसारत से महरूम अफराद हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। 1 पॉइंट एजेंडा है कि तकरीबन 1100 से ज़ायद इनके वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर कर दिया जाए। इसके अलावा इनकी गुफ्तगू में उनकी तरफ से हुकूमत को जो तनकीद का निशाना बनाया गया वो ये है कि ये बैगर्स नहीं हैं, ये यहाँ पे 12,000 रुपये वजीफ़ा लेने के लिए नहीं आए, बल्कि जो एक बावकार नौकरी है उसकी तलाश के लिए और रेगुलर होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं कि इनके इस मुतालबे को माना जाए और कोई हुकूमती अरबाब इख्तियार से कोई इनके साथ मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर आए। 6 दिन से अभी तक तो कोई नहीं आया। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। खबर ने कि चुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग, 53 साला जमील जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेत की ट्राली लेकर जा रहा था। मकतूल को LDA एवेन्यू में मुलजमान ने निशाना बनाया। मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी को कत्ल करने वाले मुलजिम का बाप था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस वाक़े के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, चुंग के इलाके में ये वाक़या पेश आया है कि नामलूम मुलजमान ने फायरिंग करके 53 साला शख्स को जो है वो कत्ल किया है, जिसकी शनाख्त की है वो बादशाह जमील के नाम से हुई है। रेत की ट्राली लेकर जा रहा था। जब वो LDA एवेन्यू करीब पहुंचा तो मुसलमान ने जो है वो ताक़ब करते हुए गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में जो है वो जमील गोलियों के का निशाना बना और मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस हवाले से अहम बात ये सामने आई है कि मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी को कत्ल करने वाला जो मुलजम था उसका बाप था। और इस वाले से पुलिस का कहना है कि जाहिर बात से शवाहिद इकट्ठे करके लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये भी चेक किया जा रहा है कि जो इसके बेटे ने जो है मकतूल के बेटे ने जो सैफुल्लाह न्याजी को कत्ल किया था, क्या उस कत्ल से तो इसकी जो है वो कड़ियाँ नहीं मिलती। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है और तफ्तीश में जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे कि मकतूल को किसने कत्ल किया है और उसके पीछे क्या महरक़ात हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।